यार तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हमारे पास बड़े भैया का फोन आया, हमको तरह ने बुलाया है, तो अभी हम दोनों भाई रेडी होकर जा रहे हैं उनकी के पास और वहाँ जाकर सेलिब्रेशन करते हैं। और आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। तो गाइस चलते हैं अपन मौसी के दर और अपनी गाड़ी को उठा लिया और इसमें पहले तेल डलवा लिया है पास ही के पेट्रोल पंप से और निकल पड़े अपने सफर की और फिर अपनी रानी को इतना भगाया आप लोग अंदाजा लगा लो कितना भगाया जा सकता था, उतना ज्यादा मैंने भगाया और पूरे रास्ते मुझे कोई नहीं मिला। इस सुनसान रास्ते से फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ मौसी के घर में। अंदर न जाकर सीधा जाता हूँ मौसा जी के पास क्योंकि वो नहला रहे अपनी भैंसों को। भैया और मौसा जी पहले इस भैंस को नहला लेते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं घर। अभी 2 भैंसों को तो नहला दिया, अब इस तीसरी को नहलाएंगे, तो इसको छोड़कर मैं ले जा रही हूँ और मेरी फुल फटे में आ रही है इसके मारी कि पता कब ठोक दे मेरे को। और दे सकते हो गाइस ये आपकी गाड़ियों से भी महंगी है, खतरनाक तरीके से मत देख। और इस भैंस को लेकर आ जाता हूँ भैया के पास और भैया इस भैंस को भी नहलाने लग जाते हैं। मौसा जी भैंसों को नहला रहे थे लेकिन मैं आ चुका हूँ अभी घर में और ये दोनों खतरनाक चीजें दिख रही है। इनको बेचकर अपने पटाखे आ सकते हैं लेकिन अभी लेट हो गया, अब अगले साल बेचेंगे इनको। तो गाइस इन सारी भैंसों के सींग पोते जा रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद ये पुतेंगी सिंगार विंगार करने के बाद में और फिर गोवर्धन की पूजा भी होगी। कमेंट करके बताओ ये कितने कितने लाख की हो सकती है। और फिर मौसा जी इन दोनों पहाड़ों के सींग पोतने लग जाते हैं और थोड़ी देर में दोनों को बिल्कुल बिंदास कंप्लीट कर देते हैं। और घर से बाहर निकल कर देखा तो हमारे भगवान भाई की गाड़ी कुछ खराब हो चुकी है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं हम सभी लोग। रोड पर फाइनली भारत भैया ने चालू कर दी गाड़ी को और अब वो लेकर निकल जाएंगे और फिर पटाखे चलाने का प्रोग्राम चालू हो जाता है। और हम सारे भाई हरकत करने में कमी नहीं रखते हैं क्योंकि सारे एक से बढ़कर एक हैं, हमसे बड़े वाले भी और बड़े खतरनाक तरीके वाले। और फिर इतने ही बीच में हमारा प्रोग्राम भी चालू हो जाता है पूजा का। आतिशबाजी में कोई कमी नहीं रहती और पटाखे चलाने में फुल मजे ले रहे थे और पूजा में बहुत कम ध्यान दे रहे थे। और अभी मौसा जी ने पूजा करना चालू कर दिया और थोड़ी देर लगातार वो पूजा करते हैं और ये अपनी छाछ करने की मशीन पर पुड़ी भी रख देते हैं। मौसा जी लगातार गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और अभी इंतजार था कि कुत्ता कौन बनेगा, इसीलिए हमारे सारे भाई लोग आ चुके थे और अभी हम सब भी इंतजार कर रहे थे कि कौन पुड़ी को लेकर भगेगा और कौन हमारी बहन से मार खाएगा। देखते ही देखते पता चला तो हमारे नंदलाल भाई पुड़ी को गायब कर देते हैं और एक ही झटके में लेकर चल जाते हैं और मार भी नहीं खाते। और आप लोग कमेंट करके बताइए आपके यहाँ कुत्ता कौन बना था। और फाइनली गोवर्धन भगवान की पूजा संपन्न हो जाती है और मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि भैया मुझे व्लॉग में लो, तो मैंने इसकी इच्छा बिल्कुल पूरी की। गोवर्धन की पूजा करने के बाद में मौसा जी और भैया लग जाते हैं भैंसों को तैयार करने में, उनका अच्छे से श्रृंगार करते हैं और फिर इसके बाद मौसा जी सारी भैंसों की पूजा करते हैं। और आप लोग देख ही सकते हो हमारे धर्म में पशुओं को कितना सम्मान किया जाता है। और फिर एक एक करके हम लोग भैंसों से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में कभी भी दूध की कमी ना हो। और आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना कि गौ माता की पूजा नहीं की, हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन के दिन उनकी पूजा कर दी जाती है। हम हो चुके थे सारे काम से फ्री, इसीलिए पेट पूजा करके मैं भी नींद पकाने लगता हूँ। तो आज के इस लॉन्ग कंटेंट में इतना यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट लॉन्ग कंटेंट में। मेरे कॉलेज खोले तो बढ़िया लॉन्ग लोग मिलेंगे और नहीं खोले तो नहीं भी मिलेंगे और टाइम मिला तो रोज मैं बनाऊंगा। बाय बाय।